ओम। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करा देने वाली अपनी पवित्र मातृभूमि। साक्षात भगवत दर्शन कराने की शक्ति अपनी इस पवित्रतम मातृभूमि के वायुमंडल में है। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा भगवान का साक्षात्कार करने की रहती है। वह इसी परिसर में पूर्ण हो सकती है, अन्य कहीं नहीं हो सकती। अपने देश के बाहर दो बहुत बड़े उपासना पंथ निर्माण हुए हैं, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम। दोनों के संस्थापक बड़े पुरुष थे। ईसाई पंथ के संस्थापक ईसा मसीह ने अपने जीवन में भगवान का दर्शन किया। ऐसा उनका जो चरित्र प्रसिद्ध है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक बार उन्हें शैतान मिल गया था। बड़े प्रलोभन दिखाए कहा कि मैं तुम्हें तीनों लोकों का राजा बनाऊंगा। परंतु ईसा मसीह बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे। ऐसे क्षुद्र प्रलोभन से भगवान की भक्ति छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने शैतान से कहा, हट जाओ, मेरे रास्ते में खड़े मत रहना। परंतु इतने श्रेष्ठ होते हुए भी भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, ऐसा कहीं भी उल्लेख्य नहीं है। दूसरे इस्लाम पंथ के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर, उन्हें कुछ ऐसी अशरीरी वाणी अंतरिक्ष से सुनाई देने वाली वाणी सुनाई देती थी। ऐसी दिव्य वाणी में कभी कभी आदेश ग्रसित किए हुए भी रहते थे। कहते हैं कि एक बार उन्हें देवदूत का दर्शन हुआ। देवदूत ने उनसे बातचीत की और कई प्रकार के उपदेश किए, परंतु भगवान के दर्शन होने का कोई उल्लेख नहीं। अपनी इस पवित्रतम भूमि में अति प्राचीन काल में ऋषि उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, वह दिव्य पुरुष मैंने देखा है, उसको मैंने जाना है, जिसे जानने से समस्त संसार के संपूर्ण दुख से निवृत्ति होकर चिरंतन परम सुख की प्राप्ति होती है। उसे जाने बिना चिरंतन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा कोई रास्ता नहीं। लोग कहेंगे यह बात पुरानी है। अभी अभी की बात बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद बनने के पहले नरेंद्र नाथ दत्त नाम से परिचित थे। वे बहुत मेधावी चारित्रवान छात्र थे। उनके मन में बाल्यकाल से ही कौतूहल था कि भगवान क्या है, कैसे हैं, यदि हैं तो कहीं दिखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। वे कई साधु और महात्माओं के पास गए और उनसे पूछा, महाराज क्या आपने भगवान देखा है? सभी ने सच्चाई से कहा कि भाई हम अभी साधना कर रहे हैं, हमने तो देखा नहीं। नरेंद्र नाथ कुछ निराश से हुए। उन्हें लगा भगवान ईश्वर वगैरह सब कपोड़बाजी है। एक प्रकार की निरीश्वरवादिता मन में प्रवेश करने लगी। उनके कॉलेज के एक अंग्रेज प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, इधर उधर कहाँ भटकता है? तुझे यदि भगवान का दर्शन करने वाला और भगवान के स्मरण मात्र से समाधि मग्न होने वाला महापुरुष देखना है तो दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी में जा, वहाँ पागल से दिखने वाले पुजारी के पास जा। कौतूहल के साथ नरेंद्र वहाँ गए। देखा कि एक देहाती ग्रामीण भाषा में बोल रहा है। ढीली सी धोती जैसे तैसे शरीर से लपेटी है, जिसका एक छोर कंधे पर डाला है। सोचा, इसी के पास मुझे भेजा है क्या हमारे प्रोफेसर ने? थोड़ी देर बाद बातचीत सुनकर नरेंद्र ने कहा,
महाराज, मेरा एक प्रश्न है। रामकृष्ण ने कहा, क्या प्रश्न है? नरेंद्र ने कहा, आपने कभी भगवान को देखा है? ऐसे सीधे सरल प्रश्न का सीधा सरल उत्तर भी मिला। उन्होंने कहा, हाँ, देखा है, देखता हूँ। जैसे तुम मेरे सामने बैठे हुए अभी दिखाई दे रहे हो, उससे भी सत्य अधिक उत्कटता से और तेजस्वी वह मुझे दिखता है। अगर तू वास्तव में चाहे तो तुझे भी दिखाऊंगा। प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर नरेंद्र नाथ ने के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, यह सब हम सबको मालूम है। भगवान के दर्शन कराने वाले श्रेष्ठ महापुरुषों की परंपरा हमारे यहाँ चली आई है। यह अपनी इस मातृभूमि की पुण्यता है। सोचना चाहिए, ये अपनी जन्मदायिनी है, पालनकर्त्री है, रक्षण करने वाली है, भगवान का दर्शन करने की पात्रता देने वाली है। इससे बढ़कर अपने लिए वंदनीय सेवा करने योग्य श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं।